हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, तो वीडियो से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 1.5 की, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले रैशनल और इरेशनल नंबर होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसे मैं किसकी फॉर्म में लिख सकूं, p/q की फॉर्म में लिख सकूं। यानी कि रैशनल नंबर कौन सा होगा मेरा, रैशनल नंबर कौन सा होगा मेरा जिसे मैं p/q की फॉर्म में लिख सकूं, जहाँ पे q की वैल्यू मेरी क्या नहीं होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे मेरा p/q की फॉर्म में हो और जहाँ पे q की वैल्यू क्या ना हो, 0 के बराबर ना हो, तो वो मेरा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और इरेशनल कौन से होंगे मेरे, इरेशनल कौन से होंगे, जो p/q की फॉर्म में ना आए, जो p/q की फॉर्म में ना आए, जो p/q के फॉर्म के इक्वल ना हो, या फिर जो अंडर रूट में अगर कोई क्या हो, प्राइम नंबर हो। ठीक है, अंडर रूट में क्या हो, कोई प्राइम नंबर हो। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं मेरे, जो केवल एक के पहाड़े में और खुद की टेबल में आते हैं। जैसे कि 3 एक के पहाड़े में आता है, 3 की टेबल में आता है। ठीक है, तो मेरे प्राइम नंबर होंगे। तो कोई भी प्राइम नंबर जब अंडर रूट में होगा तो वो भी मेरा क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। आ रही बात समझ में। तो हमने ये सब तो क्या किया था, सब चीज़ पढ़ रखा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम अगर हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, अगर पहले क्वेश्चन की, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे कि 2 माइनस रूट 5। अब मुझे बताना है क्या ये मेरा रैशनल है या इरेशनल है। भाई देखो, 2 है, ठीक है, 2 तो मेरा आप जानते हो, 2 के नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। लेकिन ये अंडर रूट में क्या है मेरा, 5 है। और अंडर रूट में 5 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। और मैंने बोला था कोई भी प्राइम नंबर जब अंडर रूट में होता है तो वो मेरा क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बस उसके बाद दूसरा क्या है मेरा, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट गया, कितना आ गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया आपस में, तो क्या बच गया, खाली 3। अब किसी के नीचे कुछ नहीं होता, क्या मानते, 1 मानते हैं। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, p/q की फॉर्म में। और मैंने बताया था जो भी p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वो मेरा रैशनल नंबर कहलाता है। तो ये मेरा कौन सा नंबर कहलाएगा, रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है मेरा, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन में 2 रूट 7 और 7 रूट 7 है, तो रूट 7 से रूट 7 कट गया। जरूरी है आप डायरेक्ट काट दो, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 2/7, सॉरी 2/7 है, और ये रूट 7 है, और ये भी क्या है, रूट 7। तो दोनों को रूट 7 से क्या कर दो, इसका रेसलाइजेशन कर दो, क्या कर दो, रेसलाइजेशन कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या जाएगा आपका 7, और ये क्या जाएगा 7, रूट 7 को कितने मल्टीप्लाई हो गए, ये ऐसे होगा ना मल्टीप्लाई। ठीक है, तो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 2 रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7, और ये क्या है 7 रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये 2 रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 7 आएगा, कितना आएगा 7। ठीक है, सेम अगेन, ये जो 7 का 7 ऐसे कट जाएगा, रूट 7 को रूट 7 से करोगे कितना जाएगा आपका 7। अभी 7 7 से कट जाएगा, 2/7, दैट्स माय आंसर। और ये p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि ये रूट 7 और रूट 7 मेरा 7 कैसे आया, तो यहाँ पे आप जानते हो रूट 7 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे रूट 7 से, तो 7 7 सा क्या है मेरा 49। तो यहाँ पे अंडर रूट में क्या हो जाएगा मेरा
49 हो जाएगा, नहीं होएगा? और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7 होता है, ठीक है? तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? 1/√2। 2 मेरा कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर किसमें? अंडर रूट में, ठीक है? इसमें अंडर रूट में है, स्क्वायर रूट में है मेरा, ठीक है? तो अगर ये स्क्वायर रूट में है तो मैंने आपको बताया था ना, कोई भी संख्या अगर स्क्वायर रूट में है और वो प्राइम नंबर है तो वो मेरा क्या कहलाता है? इरेशनल कहलाता है। तो दैट्स वाई ये मेरा नंबर क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर, ठीक है? तो ये आपका थर्ड था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है? आ रही बात समझ में? उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्या है? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? यानी कि इसको विस्तार करना है, इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है? तो यानी कि इसकी अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कुछ फॉर्मूलेज होते हैं हमारे पास, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। एक होता है हमारा a-b का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? a² माइनस 2ab प्लस b²। और एक होता है a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? a+b और a माइनस b। ये हमारे क्या होते हैं? सिंप्लीफिकेशन में हमारा क्या होगा? ये यूज़ होगा, ये 3 फॉर्मूले, ठीक है? और इन 3 फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ यहाँ पर 3 + √3 और क्या है? 3 माइनस √3, ठीक है? आधी बात समझ। अगर मैं इस नंबर को क्या मान लूँ? a मान लूँ और इसे b मान लूँ, तो ये बन नहीं गया? ये a हो गया, तो ये क्या है मेरा? प्लस, और ये b था। दूसरा क्या है? a माइनस b बन रहा है, नहीं बन रहा? ठीक है? तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं गया ये वाला, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या था मेरा? a² माइनस b²। क्या था हमारा? a² माइनस b²। तो a कितना है मेरा यहाँ पर? 3 है, तो 3 पे स्क्वायर, और b कितना है मेरा? √3, तो उस पर स्क्वायर, ठीक है? आ रही बात समझ। उसके बाद यहाँ पर क्या है? 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, और √3 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे? √3 से, ठीक है? तो 3 3 सा 9, और √3 को √3 से करोगे, जैसे मैंने क्या बताया था, √7 को √7 से करोगे तो क्या आता है? 7 आता है। तो उसी तरह √3 को √3 से करोगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे कितना आ गया? 3, और 9 में से 3 गया तो 6, ठीक है? उसके बाद आपका जो सेकंड का फोर्थ है वो भी बिल्कुल ऐसी है, ठीक है? इसको भी आपको ऐसे ही करना है, ट्राई कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका थर्ड, ठीक है? यहाँ पर √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है। अगर मैं इसे a मान लूँ, ये प्लस हो जाएगा, और इसे b मान लेता हूँ, और इस पर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला नहीं बन गई है, ठीक है? तो क्या फॉर्मूला हो गया मेरा? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर हो गया, ठीक है? तो a कितना है मेरा यहाँ पर? √5 है, प्लस 2, a कितना है? √5, और b कितना है? √2, और ये √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। √5 का मतलब क्या होगा? √5 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? √5 को √5 से मल्टीप्लाई करना है, और ये 5, और 5 2 जा कितना होगा आपका? 10, और ये √2 को मल्टीप्लाई करोगे √2 से। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि भाई इसको आपने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये मेरा क्या है? ये मेरा अंडर रूट में नहीं है, और ये मेरा अंडर रूट में है, ठीक है? तो कभी भी आप बिना अंडर रूट वाले को अंडर रूट के साथ क्या नहीं कर सकते? मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? अब ये भी अंडर रूट में था, ये भी अंडर रूट था, इसलिए 5 2 जा कितना हो गया? 10 हो गया मेरा,
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन बिना अंडर रूट वाले को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, उसको आपको इतने पे क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 5 सा 25 होता है, या फिर √5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 5, और ये 2, 5 और 2 कितना होता है 7, तो 7 2 √10। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन है, लास्ट है, वो इस फॉर्मूले पे अप्लाई नहीं होता है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। ठीक है, इसे आप नोट कर लो, फिर देन सेकंड का फर्स्ट करते हैं। 3 + √3 और 2 √2। अब देखो यहाँ पे चलो जैसे ए मान भी लूँ, इसमें बी मान, ठीक है, तो फिर इसको क्या मानोगे, दोनों पे वैल्यू सेम आनी चाहिए ना, जैसे वहाँ पर था, तो वहाँ पे वैल्यू दोनों सेम थी, बस प्लस माइनस का अंतर था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, पहले जो संख्या लिखी हुई है 3, इसको लिखो, और इसको जो इस संख्या है ना पूरी की पूरी, उसे उतार दो। फिर क्या है, प्लस का √3, और इसको अगेन वही संख्या लिख दो। ठीक है, तो 3 2 जा 3 को 2 से मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, तो 3 × √2, बीच में प्लस का साइन था, फिर ये क्या है, प्लस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, और फिर √3 को मल्टीप्लाई करोगे √2 से। ठीक है, आ रही बात समझ। उसके बाद क्या है, 3 2 जा कितना होता है 6, मैंने बताया था, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 3 √2, क्योंकि ये बिना अंडर रूट का है और ये अंडर रूट का है। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2 √3, और ये 3 2 जा 6, और वो भी अंडर रूट में। दैट्स योर आंसर। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद थर्ड आपका क्वेश्चन फालतू का है, ठीक है, आप छोड़ सकते हो। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, अंडर रूट में 9.3 बनाना है। क्या बनाना है, अंडर रूट में 9.3 बनाना है। इसके लिए जरूरी नहीं 9.3 ही बनाना है या कुछ भी नंबर बनाना है, कोई भी नंबर होगा तो आपको इसी पैटर्न से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे 9.3 है, क्या लिखा हुआ है 9.3, तो यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन खींचना 9.3 की। ठीक है, ये 9.3 सेंटीमीटर की लाइन क्या करनी है, आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके बाद कंपास से, ठीक है, कंपास से क्या करना है, एक आर्क आपको यहाँ मारना है और एक आर्क नीचे। ठीक है, एक आर्क कहाँ मारना है, इधर, और एक आर्क मारना है इधर। ठीक है, मतलब कंपास लोग हैं, कंपास उससे होता है। ठीक है, तो कंपास का सहायता से एक इस तरह से इधर मारना और एक इधर मारना, सेम उसी तरह यहाँ से एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, आ रही बात समझ में। उसके बाद दोनों आर्क को आपस में क्या कर देना है, ऐसे यूं मिला देना है। ठीक है, आ रही बात समझ में। फिर उसके बाद यहाँ से ना, यहाँ से यूं कंपास रखना है इतना। ठीक है, और यूं इसको यूं से यूं पूरा क्या कर देना है, यूं मिला देना है। ठीक है, आ रही बात समझ में। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्या लेनी है, लाइन लेनी है। जैसे कि मैं 1 मिनट, जैसे कि आपका ये है ना यहाँ से, तो आपको यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की ऐसे लाइन लेनी है, और लाइन लेने के बाद उसको ऐसे यूँ करना है, क्या सीधा ऐसे यूँ मिलाना है, और उसके बाद फिर यहाँ से ओरिजिन से यूँ मिलाकर ये मेरा क्या हो जाएगा 9.3। ठीक है, आरी बात। कोई भी क्वेश्चन हो, इवन आपका 5.6 हो, बट डिपेंड ये करता है कि जो 9.3 मैंने यहाँ पे खींचा ना, क्योंकि यहाँ पे 9.3 था,
तो यहाँ पे 5.6 है, तो यहाँ पे आपको 5.6 करना पड़ेगा और सारे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है फिफ्थ में, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। तो कैसे रैशनलाइजेशन करते हैं, आइए। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा रैशनलाइज, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे 1/√7 है, क्या है मेरा 1/√7, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरा √7, हमें क्या करना है √7 से मल्टीप्लाई करना है ऐसे, ठीक है। 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो √7 आ जाएगा और फिर √7 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, √7 से, तो मैंने पहले बताया था क्या आ जाएगा इसका आंसर 7, ठीक है, क्लियर बात है। उसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे √5 है और ये क्या है 2 है मेरा, ठीक है, √5 और क्या है माइनस का 2 है मेरा, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पे क्या है √5 और ये 2 सिंपल संख्या जो है वैसे उतार देनी है, ठीक है। सिंपल संख्या जो है ना कि ये वाली जो संख्या सीधा सीधा उतार देना है, बस यहाँ माइनस की जगह पे आपको क्या लगाना है प्लस, क्या लगाना है प्लस, ठीक है। तो अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप जानते हो वही संख्या रिपीट होगी और ये मेरा फॉर्मूला नहीं बन गया a - b और a + b, तो फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का क्या जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया √5 + 2 और ये √5 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 5 और 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4, तो √5 + 2 और ये 1, दैट्स योर आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √7 और ये, ठीक है। अब जब दोनों अंडर रूट में हो तो कैसे करना है, करना वही स्टेप यही है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, बस √7 और √6 लिख देंगे और यहाँ पे भी √7 और √6 लिख देंगे। माइनस का था तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा जैसे यहाँ पे किया था, इसको बस से मल्टीप्लाई करोगे सेम संख्या आएगी, बट यहाँ पे a - b और a + b, क्या फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो √7 + √6, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 7 ही आएगा और ये 6 लगेगा, आंसर, ठीक है। तो ये था आपका 1.5 और मैंने अपने वीडियोस में 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 भी कंप्लीट कर रखी है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को उसमें से आपको देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आती रहे और मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें।